मैम ये अनोखी सी चीज़ क्या हो रही है, इसकी क्या थेरेपी है, ये एक बारी आप हमें एक्सप्लेन करेंगे? ये एक्चुअली हेयर ड्रायर ये हीट प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली हीट थेरेपी है वो हमारे मसल्स पेन के लिए और नसों के ब्लॉकेज में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो जैसे कि पहले भी हमने वीडियो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं, पानी में हम टॉवल को डुबा के उसकी सिकाई करते हैं, या फिर गर्म पानी में बाल्टी डुबोकर आप उसमें अपने पैरों को रखते हैं, तो वो भी एक तरीका हीट प्रोवाइड करने का। लेकिन उसके लिए क्या है कि हर जगह आप अपने आप को अवेलेबल नहीं करा सकते, और उसकी हीट जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे रहती है और वो कांस्टेंट रहती है। बट इसमें क्या है कि हम अलग अलग जॉइंट पे अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से हम कहीं 1 सेकेंड के लिए हीट प्रोवाइड करना है, फिर ऑफ करना है, फिर बंद करना है, फिर ऑन करना है, कहीं मैक्सिमम हीट देनी है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे इस चीज के लिए बहुत कारगर हो जाता है। हमें घुटने में प्रॉब्लम है या लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो हल्की सी हमने जैसे मसाज दे दी है ऑयल की, अब इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम हीट मैंने यहाँ पे रखा है और इसको 1 सेकेंड के लिए ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उस नसों को प्रॉपर स्टिमुलेशन मिल रहा है विद इन अ सेकेंड, और फिर हम उसको रिलीज कर रहे हैं, फिर उसको कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि नसों में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप टर्न ले लीजिए, आप मुड़ जाइए, सीधे हो जाइए। अब इस तरह अगर हम घुटनों की सिकाई घुटनों के लिए भी करना चाहें, तो घुटनों के लिए जैसे इनके घुटने में इन्फ्लामेशन है, तो टेक्निक अलग अलग है करने की कि हम कितने टाइम के लिए करेंगे और क्या करेंगे। तो इन्फ्लामेशन जैसे हमें दिख रहा है, इन्फ्लामेशन है, इनके स्वेलिंग आ रही है, तो इसका भी एक तरीका है, नसें जो है यहाँ से खींच रही हैं, तो हम इसके लिए मिडल वाले को रखेंगे, बहुत ज्यादा हीट यहाँ प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और सर्कुलर मोशन में इस तरह से हम नी के चारों तरफ इनको हीट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मैम ये हर कोई कर सकता है अपने घर में? हर कोई कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवनेस तब है जब आपको इसका पता होना चाहिए कि किस एरिया में कितनी देर देना है और किस तरह की हीट देनी है। हीट देने का अलग तरीका, एक हीट हमने इस तरह से दिया, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ, ये एक तरीका। एक तरीका है कि हमने कम फ्लेम पे इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट किया है। नुकसान किसी चीज से नहीं है, आप नुकसान नहीं लेंगे इसमें, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो पर्टिकुलर आपको उसका टेक्निक पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम करेंगे तो उसकी जो है इफेक्टिवनेस हमारे ऊपर बढ़ेगी। अब जैसे हाथों में स्ट्रेन आ जाता है, एकाएक आपने कुछ काम किया और एकदम से नसें खींची, नसें खींचते ही आपको क्या होता है कि इसमें पेन होना शुरू हो जाता है इस पूरे में। तो ऐसे केस में आप सिंपली आप अपने हेयर ड्रायर को लो फ्लेम पे करके, लो हीट पे करके आप पूरे को इस तरह से 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से आप ब्लो कराते जाएंगे। आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आपकी जो स्टिफनेस आ गई थी वो आपकी ठीक होती जा रही थी। अब बॉडी में क्या होता है, समटाइम्स पेट में क्रैम्प्स आते हैं, या पीरियड्स के टाइम जो है गायनोकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, आप भी लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में भी क्या है कि लोअर एब्डोमेन में आप इस तरह से हीट जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हेयर ड्रायर सेम है, बट इसकी यूज करने की जो है वो टेक्निक जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बट इसमें नुकसान कुछ नहीं है, आप किसी भी टेक्निक से करें, लेकिन इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आपको उसका प्रॉपर प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे करना है, कितनी बार करना है, किस फ्रीक्वेंसी का करना है। कब कब करना चाहिए मैम ये जब भी आपको लगे कि कहीं मुझे स्टार्टिंग कंडीशन है, मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी थेरेपी आप घर के लिए यूज करते हैं, घर के लिए थेरेपी वही आपके लिए इफेक्टिव है जब आपके स्टार्टिंग पोजीशन में कोई डिजीज आ रही है। अगर आपने एक सर्टेन लेवल से उसको बढ़ा दिया है, तब आप सिर्फ घरेलू टेक्निक से उसमें आप कंट्रोल में रख सकते हैं, बट उसको खत्म नहीं कर सकते। तो आपको जब भी लगे कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन शुरू हो गया है या एकाएक कहीं स्ट्रेन आई है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज करके उस चीज से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।